प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जिस जीवित परमेश्वर आपको और मुझसे प्रेम करते हैं, ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन पढ़ सके और उनके वचन को सुन सके। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर जो दया के धनी हैं, उसने आज एक और नया दिन दिया है ताकि हम उनके शुक्रिया अदा करें और उनके वचनों के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके मध्य में उनके वचन भेज रहे हैं। परमेश्वर किसी न किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि परमेश्वर का वचन पृथ्वी के छोर तक, हर एक कानों तक परमेश्वर के वचन पहुँचे। भाई और बहनों और मित्रों, कल बात मैंने किया था कि अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है और ना पृथ्वी के नीचे और ना पृथ्वी के ऊपर और कोई है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। अनंत जीवन कैसे है कि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करेंगे और उस वचन के अनुसार चलेंगे, तो ये अनंत जीवन है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उद्धार। ना पृथ्वी के नीचे और ना पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम है जो आपका और मेरा उद्धार कर सके। सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु मसीह। क्या कोई यीशु मसीह की जैसा मृत्यु में से जी उठा है? क्या कोई ऐसा है जो लोगों के बीच में उठकर खाए हो, पिए हो और उनके साथ में रहे हो? भाई और बहनों और मित्रों, मैंने बहुत से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी, बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियाँ सुनी, पर उसने मनुष्य के साथ कभी हाथ मिलाया नहीं, मनुष्य के साथ में बैठ के खाना खाया नहीं। मरने के जी उठने के बाद बहुत सारे प्रेत आत्माएं हैं, अलग अलग रूप धारण करती है, पर प्रभु यीशु मसीह वो प्रेत आत्मा नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो सबके साथ 40 दिन तक रहे। मृत्यु के जी उठने के बाद यीशु मसीह सबके साथ 40 दिन तक रहे। और यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और किसी को नहीं। तो फिर आपका और मेरा उद्धार यीशु मसीह को छोड़ और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो मेरे और आपके पापों के लिए मरे। भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र बहुत ही अच्छी तरह से लिखते हैं। अब एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 4:12। यहाँ पर लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, पृथ्वी के नीचे मनुष्य के बीच में और किसी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ यीशु। हमारा जो उद्धार कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु। क्या आप कोई ऐसे नाम को जानते हो जो आपका उद्धार कर सके? क्या कोई ऐसे नाम को जानते हो जिन्होंने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है? क्या आप किसी ऐसे नाम को जानते हो जो आपके पापों के लिए मरा हो? यदि आप जानते हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि यह व्यक्ति या यह आपके पापों के लिए मरा। सिर्फ सब आए थे मारने के लिए, काटने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए, पर यीशु मसीह आए उद्धार करवाने के लिए। आओ हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि यीशु मसीह है जो आपका उद्धार करवा सकता है, मेरा उद्धार करवा सकता है, हमारे पापों की क्षमा दे सकता है। आओ एक परमेश्वर के पुत्र के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और एक प्रार्थना करें।
स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए। किस तरह प्रेरितों का काम 4:12 लिखा है कि और पृथ्वी के नीचे कोई नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह है जो हमें उद्धार करवा सकते हैं, हमें नया जीवन दे सकते हैं, हमें अनंत जीवन दे सकते हैं, हमें आपके साथ जोड़ सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनमोल वचनों के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. Have a wonderful day.